यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी आ जाओ, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। 6, 7, 8 अपना बहुत ही जल्दी हो गया। मैंने बोला था सिर्फ चैप्टर नंबर 3 तक इम्पोर्टेंट है, उसके बाद के सारे चैप्टर्स बहुत ही छोटे छोटे। कैसा ना, 6, 7, 8 सिर्फ एक लेक्चर में हो गया। लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको सारे चैप्टर्स, ये 6, 7, 8 तीनों चैप्टर्स का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया। फिर एक लेक्चर था आपके पूरे लेटर्स का, एक लेक्चर था पूरे लेटर्स का, एक लेक्चर था पूरे लेटर। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर चैप्टर नंबर 9 व्हिच इज द डिपॉजिटरी सिस्टम। और डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है? सिक्योरिटीज को ऑनलाइन मोड में रखना। ठीक है, सिक्योरिटीज को कौन से दो मोड में रख सकते हो? ऑब्वियसली आप फिजिकल फॉर्मेट में रख सकते हो, पेपर सर्टिफिकेट फॉर्म में रख सकते हो, पेपर फॉर्म, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख लो। और इसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को ही डीमैट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीमैट फॉर्म, डीमैट मोड। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है गाइस फिजिकल मोड में रखने में? आजकल तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया, डीमैट मोड हो गया है। ठीक है, तो क्यों फिजिकल मोड नहीं प्रेफर किया जा रहा है? अब यहाँ पे 3 ड्रॉबैक्स, 3 डिसएडवांटेजेस अपने साइड से हैं और 3 डिसएडवांटेजेस आपके कंपनी के साइड से। मैडम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अपने साइड से क्यों नहीं रखते? क्योंकि रिस्क है कि कहीं वो सर्टिफिकेट घूम ना जाए, कहीं वो सर्टिफिकेट डैमेज ना हो जाए, फट ना जाए, कोई चुरा ना ले, मिसप्लेस गलती से कहीं और रखना नहीं, और रखा ना कहीं और रखना जाए। ठीक है, गलती से अगर अपन ने ड्यूरिंग ट्रांजिट कहीं और रख दिया तो वापस से दिक्कत हो जाएगी। रिस्क, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। मैडम मतलब अरे सर्टिफिकेट आ ही मुश्किल से रहा है, रजिस्टर पोस्ट है पूरा टॉर्न होके आ रहा है, फेक है। ठीक है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। यस और नो? डिलीवरिंग सर्टिफिकेट्स which are torn, which are fake। आते आते ही फटा हुआ आया है या खराब हुआ आया है। ठीक है, एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, अगर दूसरा सर्टिफिकेट अगर आपको मंगाना है, इनके तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है ना, आपका शेयर सर्टिफिकेट ले लो, डिबेंचर सर्टिफिकेट ले लो, कुछ भी ले लो यारो। ठीक है, तो जब ओरिजिनल जो शेयर सर्टिफिकेट है मान लीजिए वो घूम गया है, तो आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए मंगाओगे, रिक्वेस्ट प्लेस करोगे, किसको करोगे? बैंक में करेंगे। यहाँ बैंक कौन है? डिपॉजिटरी को करोगे। डन एवरीबॉडी। है मैम यार डिपॉजिटरी के पास में इतना काम है क्या? मतलब हर एक इंसान इतना वेला बैठा है वो कि हर एक बंदा डिपॉजिटरी को करेगा? का क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम रुको, मैं आपको बताती हूँ। एक और इंसान यहाँ पे एंटर होने वाला है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो वो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट अगर मंगाना है तो बॉस बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा एफर्ट लगता है, थोड़ा पैसा भी लगता है। तो अपने साइड से 3 रिस्क अपने साइड से। एक तो रिस्क है बैड डिलीवरी के रिस्क है एक। ठीक है, आते आते ही खराब आया तो, और एफर्ट से डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट चाहिए तो उसमें भी बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, कॉस्ट लगता है, टाइम लगता है, मनी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी के जो 3 हैं वो कंपनी के एंगल से। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने शेयर्स का जो अलॉटमेंट है वही लेट किया तो डिले इन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट करने के टाइम पे लेट किया, फिर कंपनी के साइड से रिस्क है। यार फिजिकल मोड में आप सर्टिफिकेट्स मंगा रहे हो, दे रहे हो एक दूसरे को, तो कितना रिस्क है? 3 रिस्क अपने साइड से। एक रिस्क नॉर्मल कि भाई वो घूम गया है वगैरह वगैरह, मिसप्लेस हो गया, स्टोलन हो गया। दूसरा आते आते ही अगर नुकसान हो गया, कहीं से टर्न हो गया, स्टोलन हो गया या फिर फेक है। ठीक है, एंड थर्ड डुप्लीकेट करोगे तो उसमें भी एफर्ट लगेंगे। ये रिस्क तो अपने साइड से है, मैंने लिखा है यहाँ पे 3 रिस्क अपने साइड से और 3 कंपनी के साइड से। हाँ, चौथा वाला पार्ट, जब जब कंपनी ने शेयर्स को अलॉटमेंट किया है तो कंपनी का जो अलॉटमेंट है ना वही डिले हुआ है। कितने टाइम में आना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट? 2 महीने के अंदर अंदर अलॉट कर दिया जाना चाहिए। कंपनी बोल रही हमने अलॉट कर दिया, मिला ही नहीं आपको, फिर डिले इन द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो नया सिक्योरिटीज इट टेक्स लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम लगता है। डिले इन ट्रांसफर, ट्रांसफर के केस में डिले हो सकता है। आप केतकी अपना जो शेयर है वो सिद्धार्थ को ट्रांसफर कर रही है, तो ये जो ट्रांसफर है अगर फिजिकल मोड में कर रहे हो तो इसमें डिले हो सकता है। ऐसा नो ट्रांसमिशन है। ठीक है, मान लो अपने जो घर के बड़े लोग हैं, ठीक है, उन्होंने अपने नाम पे
शेयर्स को ट्रांसफर किया, ठीक है। बट इन केस उनका ऐसा हो जाता है कि एक सिनेरियो कि लाइक उनका डेथ हो गया तो शेयर ऑटोमेटिकली आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। डेथ हो जाता है वो बंदे का या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ट्रांसमिशन कॉस्ट और ट्रांसमिशन अपने आप हो जाता है। मैंने हमेशा बताया था ये एक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन में भी डिले हो सकता है। As it involves actual handling of physical certificates, more time is involved in transfer and transmission. Done, everybody? तो टोटल वी हैव 6 risks। इसको 6वां पॉइंट करो, ठीक है, नोट्स में। डिले इन ट्रांसफर एंड डिले इन ट्रांसमिशन। तो 3 रिस्क अपने साइड से, 3 रिस्क कंपनी के साइड से, ठीक है। डन एवरीबॉडी? सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज? क्यों आजकल फिजिकल मोड में हम लोग सिक्योरिटीज को होल्ड नहीं कर रहे हैं बॉस? दिस इज द रीजन। डन एवरीबॉडी? थर्ड क्लियर है यहाँ तक? इलेक्ट्रॉनिक या डीमैट मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या हो जाएगा, डीमैट मोड में क्या हो जाएगा? इट मींस इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना। या डीमैट मोड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब डीमैट फॉर्म में रखना या डीमैट मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बात एक है, तो यहाँ पे वही लिख रहे हो कि इट मींस द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक और डीमैट फॉर्म। डन एवरीबॉडी? नाउ अब बात आती है डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज द डिपॉजिटरी सिस्टम? चलो जी आ जाओ। सिक्योरिटीज जो है हमेशा कोई भी, अभी बेसिक पार्ट चल रहा है कि जो सिक्योरिटीज है, जो शेयर है, जो डिबेंचर है, आप उसको 2 मोड में रख सकते हो। या तो फिजिकल मोड सर्टिफिकेट के फॉर्म में रखो या फिर इलेक्ट्रॉनिक या डीमैट मोड, ठीक है। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम ये जो शेयर है इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब ये जो सिस्टम है ना, इसी सिस्टम को बोला जाता है स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। स्क्रिप्टलेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना, डीमैट फॉर्म में रखना। डिपॉजिटरी सिस्टम में हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटीज को भैया फिजिकल फॉर्मेट में नहीं रखते हैं, हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटीज को ऑनलाइन फॉर्म में रखते हैं। एज गुड एज योर बैंक अकाउंट, सिमिलर टू योर बैंक अकाउंट। बैंक क्या करती है, अपना पैसा को ऑनलाइन दिखाती है, ठीक है, वैसे ही रिफ्लेक्ट करती है आपके अकाउंट में। डेबिट क्रेडिट जो भी कुछ है, यहाँ पे भी अगर आप शेयर्स को परचेज करोगे, सेल करोगे तो तुरंत ऑनलाइन रिफ्लेक्ट करेगा, तुरंत इंस्टेंटली ऑनलाइन रिफ्लेक्ट करेगा। डन एवरीबॉडी? यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट जो भी होता है ऑनलाइन रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब वो अकॉर्डिंगली डिपॉजिटरी सिस्टम का पूरा आंसर पढ़ो, आपको सब समझ है। हम कितने होते हैं डिपॉजिटरी? आई डोंट नो गाइस, मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम यार ये चैप्टर बहुत टफ लगता है। कुछ भी नहीं है रे बच्चे, जैसे बैंक अकाउंट है वैसे ही तो डिपॉजिटरी सिस्टम है आपका। सारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा, बोल सकते हो, लिख सकते हो अपना वर्ड में। स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम है ये बोल सकते हो। ट्रांसफर ट्रांसमिशन सारी चीजें यहाँ पे ऑनलाइन होती है, ठीक है। कस्टडियन है वो यहाँ पे सिक्योरिटीज का, हो गया ना। और क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे? बाद में बोलोगे कि इन इंडिया जो डिपॉजिटरी सिस्टम है was introduced by the Depository Act 1996। बस 2 टाइप के डिपॉजिटरी थे, एनएसडी और सीडीएसएल। खत्म हो गया। यो एवरीबॉडी, तो नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? डिपॉजिटरी सिस्टम जब आया तो उसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ है? देखो ये पॉइंट आप जनरलाइज अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। इम्पोर्टेंस की बात करोगे तो डिपॉजिटरी सिस्टम जब आया, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई थी। तुरंत ना ट्रांसफर ट्रांसमिशन परचेज करना, शेयर को सोल्ड आउट करना तुरंत रिफ्लेक्ट होने लग गया अपने अकाउंट में। डेबिट क्रेडिट तुरंत होने लग गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मत बोलना, यहाँ पे बोला परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज वाज रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली इन द अकाउंट, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे रिस्क नहीं है कि मेरा जो शेयर सर्टिफिकेट है वो लॉस हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, मिसप्लेसमेंट, टॉन, ठीक है, फट जाना, स्टोल हो जाना, किसी ने चोरी कर लिया या मिसप्लेस कर दिया, ऐसी कोई रिस्क नहीं। उसके बाद में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को तो हैंडल करने का रिस्क है, यहाँ पे कोई हैंडलिंग रिस्क ही नहीं। यहाँ पे पेपर्स ही यूज नहीं होते। और क्या बोलोगे? इसको स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग बोलते हैं, इसको पेपरलेस ट्रेडिंग सिस्टम बोला जाता है। और क्या बोलोगे आप यहाँ पे? ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क जो इन्वॉल्व होता था पेपर फिजिकल इसमें, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में, वो नहीं होने लग गया है। खर्चे कम हो गए हैं, टाइम सेव हो गया है। यो एवरीवन, आज से मोबाइल पे क्लिक करो, आपके
अकाउंट में आज की डेट पे कितने शेयर है, कितने रुपए के, सारी डिटेल्स वो बताता है, कितना रिटर्न कमाए, सारी चीजें बताता है। डन एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बिंदास मन से लिख सकते हो, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म मार्केट, और मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म मार्केट। आई होप ये मतलब आपको क्लियर है। इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था अच्छे से। हाँ, इट एम्स एट एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क। अब पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। आज स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम है, पेपरलेस पेपरलेस ट्रेडिंग सिस्टम आज एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई है। एलिमिनेशन, इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज। अब वो सर्टिफिकेट को स्टोर करना, हैंडल करने का भी रिस्क नहीं है। कॉस्ट और एफर्ट्स जो स्टोरेज और हैंडलिंग के होते हैं वो भी कम हो गए हैं। डन, सिंपल से पढ़ते, ये बिंदास मन से ठोको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीजों को रट्टा नहीं मारना है। डन एवरीबॉडी। तो अगर क्वेश्चन आता है, ये तो उनको भी पता है, छोटे से पॉइंट है, मन से ठोक सकते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, ये इंपॉर्टेंस था, ठीक है। इंपॉर्टेंस एडवांटेज एक ही है, डोंट वरी। व्हाट आर द एडवांटेजेस, बट एडवांटेजेस में कैसा ना, यहाँ पे अलग अलग एक सेपरेट हेडिंग्स है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम के आने के बाद में हमें किस क्या क्या एडवांटेज मिला। पहला एडवांटेज सेफ्टी, दूसरा एडवांटेज सिक्योरिटी। सेफ्टी, ऑब्वियसली हमारे जो अब जो हमारा अकाउंट है, ये ना बोलते हुए, डिपॉजिटरी सिस्टम एक बहुत सेफेस्ट और सिक्योर वे है सिक्योरिटीज को होल्ड करने का, और साथ ही साथ इसको सेबी भी मॉनिटर करती है डिपॉजिटरी सिस्टम को। डिपॉजिटरी सिस्टम जिस तरह से काम करता है ना, उसके ऊपर भी एक चेकलिस्ट है। जैसे बैंक को आरबीआई मॉनिटर करती है, उसी तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम को सेबी मॉनिटर करती है। नाउ क्लियर एवरीवन। अरे जिस तरह से बैंक्स को, सारे बैंक्स को आरबीआई मॉनिटर करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम को सेबी मॉनिटर करती है। डन एवरीबॉडी। दो है अपने पास में, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो सेफ्टी है यहाँ पे। इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेज है, यहाँ पे ना दो पार्ट है। एक एडवांटेज है आपके इन्वेस्टर्स को, और दूसरा एडवांटेज है आपके कंपनीज को। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला पॉइंट करवा रही हूँ, इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेज है। सीयू लैंड, आई नो थोड़ा सा वियर्ड है, बट बहुत इजीली सारे पॉइंट्स होते हैं। सीयू लैंड, ठीक है ना। सेफ्टी, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। अगर ऑनलाइन अकाउंट है तो डेफिनेटली आपको बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन तुरंत दे देती है, ठीक है। और तुरंत कोलैटरल सिक्योरिटी के बेसिस पे आपको लोन दे देती है। ये शेयर्स के बदले में लोन मिल जाता है आपको, ऑब्वियसली ना, इन्वेस्टमेंट है ना। अरे मेरे पास में 10 लाख के शेयर्स हैं, तो 10-10 लाख का जो शेयर है, इट्स माई इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट के बदले में मुझे लोन मिल जाता है। डन। अरे ये जो सिक्योरिटी आप दे भी सकते हो बैंक को, बिकॉज ऑनलाइन है एवरीबॉडी। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, रिस्क ही नहीं है अब तो वो पेपर वाली। इजी टू ट्रांसफर, इजीली अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंटीमेट कर सकते हैं। मतलब मैडम, मतलब यहाँ पे जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ना, अभी मैम यहाँ पे डीपी कहां से आया। ऑब्वियसली मुझे एक बात बताना, जो डिपॉजिटरीज दो ही है, एनएसडीएल सीडीएसएल, इन डीपी जो है वो एक्ट करता है लिंक, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स। तो अगर इन्वेस्टर से कुछ भी डील आउट करना है तो वो डीपी करेगा, और ये डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जो डीपी है वो रेगुलरली क्या करेगा, जैसे बैंक स्टेटमेंट भेजती है, उसी तरह से डीपी क्या करता है, स्टेटमेंट भेजता है अपने इन्वेस्टर्स को कि कितना आपके पास सिक्योरिटीज है, कितना होल्डिंग्स है, कितना होल्ड किया आपने शेयर्स, कितने होल्ड किए हैं, कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये स्टेटमेंट आपको ओकेजनली, और डिपॉजिटरी भी आपको ओकेजनली स्टेटमेंट भेज सकता है। डन एवरीबॉडी। डिविडेंड मिलना है, बोनस शेयर इशू है, राइट इशू है, अर्ली रिडम्पशन है डिबेंचर्स का, मर्जर और एक्विजिशन है, कुछ भी हो, ऑटोमेटिकली आपका डेबिट क्रेडिट हो जाता है। मैडम यार ये क्या होता है, ये मर्जर एंड एक्विजिशन, ये क्या होता है आपको पता है क्या। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए
कंपनी बी आपस में मर्ज होके एक नई कंपनी बना रही है सी कंपनी, ठीक है। तो कंपनी ए ने क्या किया, सी कंपनी ने क्या किया है, सी कंपनी ने क्या किया, अपने सारे असेट्स किसको दे दिए, ए कंपनी ने अपने सारे एसेट सी कंपनी को दे दिया, बी कंपनी ने भी अपने सारे एसेट सी कंपनी को दे दिया। ये नो क्या फ्री में दे दी क्या, उनको कुछ चाहिए नहीं रिटर्न में चाहिए, तो ये क्या दे रहे, शेयर्स दे रहे, ये क्या दे रहे, शेयर्स दे रहे। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जिन्होंने ए कंपनी का शेयर, अभी केतकी ने बी कंपनी का शेयर लिया है और सिद्धार्थ ने ए कंपनी का शेयर लिया है, इन दोनों को ही सी कंपनी के शेयर ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे। अगर तुमने ए कंपनी का शेयर लिया था, उसका नाम ऑटोमेटिकली चेंज होके हो जाएगा कंपनी का, ऑटोमेटिक क्रेडिट। डन एवरीबॉडी। या मान लो कुछ शेयर और एक्स्ट्रा के मिल रहे हैं आपको, ऑटोमेटिकली क्रेडिट, ये पार्ट है इधर। डन। एंड लास्ट इज नॉमिनेशन फैसिलिटी, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अदरवाइज फिजिकल फॉर्म में बहुत ज्यादा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है ट्रांसमिशन करने का, बट नॉमिनेट करना ऑनलाइन फॉर्म में बहुत सिंपल है। चलो आ जाओ, कितने पॉइंट्स में, इससे कितने पॉइंट है, एक है सेफ्टी, एक है सिक्योरिटी, ठीक है, एक है सेफ्टी, एक है सिक्योरिटी। इसे क्या है, रिस्क एलिमिनेट हो जाती है, रिस्क इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो। यू से क्या है आपका, पहले पॉइंट देखो, अपडेट कर सकते हो, आप इंटीमेट कर सकते हो, अपडेट ऑटोमेटिकली अपडेट्स हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एल से क्या बोलोगे, LAN है, एल से क्या बोलोगे, लॉट, कोई कंसेप्ट नहीं अभी लॉट का यहाँ पे, ठीक है। ए से क्या, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रेडिट हो जाती है, और एन से क्या, नॉमिनेशन। वापस से एक बार वापस से गाइस, एडवांटेजेस क्या है इन्वेस्टर्स को, क्या 8 मार्क का क्वेश्चन आता अगर ये आया तो, 8 मार्क्स है, और बहुत ऐसे रिपीटेड सम्स है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या एडवांटेजेस है इन्वेस्टर्स को, CU प्लान, इससे क्या हो जाएगा, सेफ्टी, ऑल राइट, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, ऑब्वियसली सिक्योरिटीज कैसे, अगेंस्ट लोन, एस हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। ई, इजी टू ट्रांसफर, ई एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, ओके। यू अपडेट कर दो, इंटीमेट कर दो, अपडेशंस हो जाएंगे यहाँ पे, ऑटोमेटिकली अपडेशन वगैरह हो जाता है। एल से क्या है यहाँ पे, लॉट कंसेप्ट, रिमूव्ड, कंसेप्ट ऑफ लॉट जो पहले हुआ करता था अब नहीं है। यू से क्या बोलोगे, सॉरी ए से, एल हो गया ना, AN लैन, ए से ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है, डेबिट क्रेडिट सब ऑटोमेटिकली हो जाता है यहाँ तो। एंड एन नॉमिनेशन फैसिलिटी। डन एवरीबॉडी। भैया सेफ्टी है, सिक्योरिटीज है अगेंस्ट लोन में, इजी टू ट्रांसफर है, एलिमिनेशन हो गया, सारी रिस्क जो थी तुम्हारी फिजिकल फॉर्मेट में वो सारी रिस्क एलिमिनेट हो गई है। यू अपडेट हो जाता है, इंटीमेट ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब पासबुक के थ्रू या स्टेटमेंट के थ्रू ऑटोमेटिकली, जैसे बैंक में पासबुक वैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में, ठीक है। एल लॉट नहीं है अभी, ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है, नॉमिनेशन फैसिलिटी। डन एवरीबॉडी। थर्ड यो, और तुम्हारे कितने बड़े पॉइंट्स मैंने आपको इजीली किया, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी फटाफट फटाफट से रीड आउट करेंगे। यस, नाउ सेफ्टी, डिपॉजिटरी सिस्टम एक सेफेस्ट और सबसे सिक्योर वे है सिक्योरिटीज को होल्ड करने का। अंटायर सिस्टम, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो फंक्शन करता है अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट एंड इज मॉनिटर्ड बाय सेबी, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, अभी सिर्फ आपको सेफ्टी से रिलेटेड सारे पॉइंट बता रहे हैं। जो पूरा सिस्टम है, चिंता मत करो, वो सेफ और सिक्योर है, आप सिक्योरिटीज जो होल्ड कर रहे हो सारी चीजें सेफ है, जैसे बैंक में अपना पैसा सेफ है वैसे यहाँ पे अपने सिक्योरिटी सेफ है, चिंता ना करें। एंटायर जो सिस्टम है वो डिपॉजिटरी एक्ट के तहत होता है, और ये जो डिपॉजिटरी एक्ट है इसको कौन मॉनिटर करता है, सेबी चेक करती है। इन्वेस्टर अपना कैन कीप हिज अकाउंट इन अ फ्रीज और लॉक मोड, फ्रीज कर देंगे, लॉक कर देंगे, ताकि टू प्रिवेंट या टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड कोई डेबिट या अनएक्सपेक्टेड कोई क्रेडिट ना हो जाए, ठीक है। बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द डीपी। अभी अपन इन्वेस्टर किसको कांटेक्ट करेगा, वापस से मैंने बोला, एक तरफ इन्वेस्टर है, एक तरफ बीच में डीपी बैठा है, और दूसरी तरफ तुम्हारा डिपॉजिटरी सिस्टम। किसको कांटेक्ट करेगा इन्वेस्टर, डीपी को। अपना अकाउंट लॉक करना है ताकि कुछ भी डेबिट क्रेडिट ना हो जाए गलती से, तो भी किसको कांटेक्ट करो, डीपी को, ठीक है। सिक्योरिटीज अगेंस्ट लोन, भैया बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना लोन दे देती है अगेंस्ट डीमैटेरियलाइजेशन सिक्योरिटीज एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क,
यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है डिलेज की, लॉस की, थेफ्ट की, बैड डिलीवरीज की. दीज आर टोटली एलिमिनेटेड विद द डिपॉजिटरी सिस्टम. डन एवरीबॉडी, सिंपल है. ये सारे रिस्क एलिमिनेट हो गए हैं. इजी ट्रांसफर में क्या बोलोगे आप? एफर्ट्स ऑफ फिलिंग द ट्रांसफर फॉर्म, लॉजिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एलिमिनेटेड. भैया फाइल करो और लॉज करो, ठीक है, उनको ले जाके दो, ये सब पूरा एलिमिनेट हो गया. स्टैम्प ड्यूटी जो है वो भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. जो फिजिकल अगर आप शेयर्स करते थे ना, फिजिकल सर्टिफिकेट में स्टैम्प ड्यूटी लगती थी. अगर आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, खरीद रहे हो या बेच रहे हो, आपको स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता था 0.02%, ठीक है. बट यहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से तो कोई स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगती है. कितना अच्छा है. प्रोसेसिंग टाइम जो है वो भी कम हो गया है. नीदर सिक्योरिटी नॉर कैश इज हेल्ड अप फॉर नेसेसरी लॉन्ग टाइम. फटाफट फटाफट से प्रोसेस होता है. डन. ऐसा नहीं होता कि अपन ने कैश पेमेंट कर दिया और वो लोग बाद में अपने सिक्योरिटीज को क्रेडिट करेंगे, ऐसा नहीं होता. फिजिकल फॉर्मेट में होता है इतने महीने बाद शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत. डन एवरीबॉडी. अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन में क्या बोलोगे कि भैया जो डीपी है, डीपी और डीपी कोई वो दो ही है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, एलएसडीएल एंड सीडीएसएल. इतना टाइम नहीं है. तो डीपी डीपी रेगुलरली स्टेटमेंट भेजेगा, कितना आपने शेयर होल्ड किया और क्या क्या आपने ट्रांजैक्शन किया, कितने ट्रांजैक्शन मतलब कितने परचेज किया, कितना सेल किया है, कितना डिविडेंड मिला, सारी चीजें. और डिपॉजिटरी भी कभी कभी भेज देगा, ओकेजनली वो भी भेजता है. जैसे डिविडेंड दिया है या बोनस शेयर दिया है, अपने शेयर और बढ़ गए, पहले 2 शेयर था, अब 1 शेयर और मिल गया, तो टोटल 3 शेयर हो गए. 2:1 में उन्होंने बोनस शेयर दिया. पहले लेट से 200 शेयर थे, तो अब 100 शेयर और मिल गया, तो टोटल कितने शेयर हो गए? 300 शेयर हो गए. कोई पार्ट है. राइट इशू कर दिया, अर्ली रिडम्पशन कर दिया, मतलब उन्होंने पहले ही पेमेंट कर दिया आपके डिबेंचर्स का. मर्जर एंड एक्विजिशन मैंने बताया आपको, एक कंपनी का आपके पास में शेयर था, वो ऑटोमेटिकली सी कंपनी हो गया है, ठीक है. तो दीज आर सम फ्यू एग्जांपल्स. नॉमिनेशन फैसिलिटी, आप चाहो तो बिंदास नॉमिनेट भी कर सकते. Individual investors can avail nomination facility. This simplifies the process in the event of death. क्या होता है जब डेथ हो जाती है ना किसी इन्वेस्टर की, तो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है. फिजिकल सर्टिफिकेट तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, चेक करते हैं वगैरह वगैरह. यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन करना है. अगर वो बंदा की डेथ हुई तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आपके नाम पे शेयर ट्रांसफर होते हैं. तो व्हाट इज, क्या क्या पॉइंट्स थे? सेफ है ये, सेफेस्ट वे, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, इजी टू ट्रांसफर. फिर दूसरा ई क्या था? एलिमिनेशन ऑफ रिस्क. सी यू से क्या था? अपडेट्स हो सकता है. एल से क्या है? लॉट कंसेप्ट हट गया. ए से ऑटोमेटिक क्रेडिट या फिर बोल दो कॉर्पोरेट एक्शन. ऑटोमेटिक क्रेडिट को ही क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट एक्शन. पर ध्यान रखना, ठीक है. एन से नॉमिनेशन फैसिलिटी. थर्ड एवरीबॉडी, यस, पक्का, क्लियर, बढ़ू आगे, पक्का. चलो जी. हाँ, एडवांटेजेस टू कंपनी. अब बस कंपनीज को क्या एडवांटेजेस है? कंपनीज को यूआरबीआई, यहाँ पे मेमोरी टेक्निक यूआरबीआई दी है. कंपनीज को क्या एडवांटेजेस है? कंपनीज अप टू डेट इंफॉर्मेशन कंपनीज को मालूम मिल पड़ती है कि अप टू डेट एज ऑफ नाउ कितने इन्वेस्टर्स है कंपनी के पास में, कितने इन्वेस्टर्स के कितने शेयर है, कितना पैसा आया, उस बंदे के बारे में, वो जो शेयर होल्डर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल. कॉस्ट और एफर्ट इनके भी कम हो गए. कैसे मैडम? अरे यार, प्रिंट करने का शेयर सर्टिफिकेट को, डिस्ट्रीब्यूट करने का, न्यू शेयर सर्टिफिकेट है या बोनस है या ट्रांसफर करना है, ये सारा टाइम, कॉस्ट, एफर्ट्स एंड टाइम सब सेव हो गया. यस और नो? बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप हो गई है. अगर इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि पहले क्या होता था, शेयर सर्टिफिकेट लॉस हो गया तो कंपनी भी बोलती थी, कंपनी के भी कुछ पॉलिसी थे, कंपनी बहुत सारे डॉक्यूमेंट डिमांड करती थी और ये इन्वेस्टर परेशान हो जाता था. अब ऐसा कुछ है ही नहीं. कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, या सिग्नेचर में अगर डिफरेंस हो गया या लंबा टाइम लैप्स हो गया इन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट, मतलब आपको रिक्वेस्ट भेजने में अगर एक लंबा टाइम हो गया,
is substantially reduced. It leads to better communication with the investor and increase the goodwill of the company कि यार ये कंपनी मस्त है, कोई तामझाम ही नहीं है इनके। तो क्यों? डीमैट अकाउंट के आने के बाद हुआ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिली, कॉस्ट टाइम एफर्ट सब कम हो गया, कंपनी का भी ऑब्वियसली सवाल ही नहीं होता। बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आने लग गया, क्योंकि आप बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया और बहुत क्विकर सर्विसेज दे रहे थे, तो आपने अब्रॉड के भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया। नाउ कितने पॉइंट्स हैं? यू आरबीआई अप टू डेट इंफॉर्मेशन रिड्यूस हो गया, क्या रिड्यूस? कॉस्ट टाइम एफर्ट सब। बी बेटर, व्हाट बेटर? इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप एंड आई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। डन एवरीबॉडी। ये पूरा आंसर आपका सीयूलैन एंड यू आरबीआई में खत्म। सीयूलैन एंड यू आरबीआई में ये पूरा आंसर खत्म। यू आर बी आई क्या है? यू से अप टू डेट इंफॉर्मेशन, आर से क्या था मैडम याद नहीं आ रहा, रिड्यूस हो गया ना आपका टाइम एफर्ट्स वगैरह सारी चीजें। बी से बेटर इन्वेस्टमेंट कंपनी रिलेशनशिप और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया। और यहाँ पे क्या था? सी यू लैन, बहुत ही सेफेस्ट वे है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, बहुत ही इजी टू ट्रांसफर है, एलिमिनेट हो गया यहाँ पे रिस्क, ठीक है। उसके बाद में यू से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, लॉट का कंसेप्ट हट गया, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गया, इसी को कॉर्पोरेट एक्शन भी बोलते हैं, एन से नॉमिनेशन फैसिलिटी। यहाँ पे क्या था? यू, इसको भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे भी रिस्क रिड्यूस हो गया, रिडक्शन ऑफ रिस्क, ठीक है, सारी टाइम से एफर्ट्स कॉस्ट सब रिड्यूस हो गया है। बेटर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टर्स एंड कंपनी रिलेशनशिप एंड आप क्या बोलोगे? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आने लग गई है फॉरेन से। डन एवरीबॉडी, सोड विद द कंसेप्ट। पूरा डिपॉजिटरी सिस्टम का एडवांटेजेस मैंने 2 मेमोरी टेक्निक में डाल दिया। यो एवरीबॉडी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको याद करने में, अंदर का पूरा कंटेंट आप मन से लिखोगे, रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई लीगल लैंग्वेज भी नहीं है, बिंदास मन से पॉइंट से याद करो और मन से ठोको। डन एवरीबॉडी, ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। कल का इसके आगे का सेशन अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भैया डी क्या होता है, डीपी क्या होता है, बीओ क्या होता है, इश्यूर कंपनी का। डी मतलब डिपॉजिटरी, डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियल ओनर एंड इश्यूर कंपनी, ठीक है। ये सब पार्ट अपन कल देखेंगे, टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर को भी, ठीक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय गाइस, बाय बाय।